प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं सन 2026 का दूसरा महीना और आज दूसरा दिन परमेश्वर आपको और मुझको दिखाए हैं। प्रभु का अद्भुत अनुग्रह मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया। हम प्रभु के इस प्रेम के लिए और उसकी इस अनुग्रह के लिए, उसकी इस कृपा के लिए हृदय से उसको धन्यवाद करें। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय उसका 41 पद को पढ़ रहे थे और परमेश्वर का वचन हमें आज की सुबह ये मनन करने के लिए और सिखाने के लिए ये शिक्षा देता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ूंगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो कि जब हम कल इन वचनों की ओर थे, खुदावन परमेश्वर ने हमें कई ऐसी बातों को सिखाया जो आज के समय में हमें सीखना बहुत जरूरी था। और प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि जो वचन हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जो वचन हम पढ़ते हैं वो वचन परमेश्वर आपको और मुझको याद रखने के लिए, हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दे, ताकि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। मेरे प्रियो, कल जैसा कि हम वचन में देख रहे थे कि अब पत्थर हटाने का समय आ गया है। किन्होंने हटाया? उन्होंने। यीशु मसीह ने नहीं हटाया मेरे प्रियो, उन्होंने जो वहां पर खड़े हुए थे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में रखा हुआ है, हालेलुया, ताकि हम सबसे पहले अपने मनों से पत्थर हटाएं। और जब हमारे मनों पर से पत्थर हट जाएगा मेरे प्रियो, तो हम वही काम दूसरों के भी मनों के पत्थरों को हटाने का करेंगे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमें वो सामर्थ्य दे कि हमारे मन के पत्थर भी हट जाएं और हम वही काम जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया उस काम को भली भांति करने पाए। क्योंकि यह यहेजकेल नबी की पुस्तक में लिखा, मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा, उन्हें पत्थर का हृदय उनका निकाल दूंगा। वो कब देगा? जब तक हमारे हृदय में से, हमारे मनों में से, हमारे जीवन से ये पत्थर रूपी जो एक दरवाजा लगा हुआ है ना, पहाड़ जैसा एक दरवाजा जो हमें बंद करके रखा है, जो पत्थर हमको दबा के रखा है, जब तक आप और मैं इस पत्थर को नहीं हटाएंगे मेरे प्रियो, आप और मैं उस मांस के हृदय को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। उस प्रेमी हृदय को देखने नहीं पाएंगे। मगर प्रभु का वचन आज की सुबह आपको और मुझको बताता है तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब पत्थर हटाने का समय है। अब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमें पत्थर रखने का समय नहीं है। हम कहते हैं, अरे मैंने अपने सीने पे पत्थर रख के काम कर लिया, अरे मैंने तो अपने दिल में पत्थर रख रखा, अरे मैंने तो अपनी जुबान पर पत्थर रखा। जी नहीं मेरे प्रियो, अब वो पत्थर रखने का काम और समय नहीं है, परंतु अब हमें प्रेम से और दीनता और नम्रता से, हालेलुया, उस पत्थर को हटा करके प्रभु के वचन में और परमेश्वर के गुणों में और परमेश्वर की सामर्थ में, हालेलुया, आपको और मुझको बढ़ते जाना है। अब पत्थर हटाने का समय आ गया है। हालेलुया। जब लाजर मरा हुआ था तब पत्थर हटाने का एक समय आया। आमीन। 4 दिन तक वो पत्थर हटाने का समय नहीं आया, परंतु जब वो मर गया, हालेलुया, जब यीशु वहां पहुंचा, हालेलुया, जब उसकी देह कब्र में पड़ी हुई थी, हालेलुया, जब उसकी देह से दुर्गंध आ रही थी, हालेलुया, तब समय आया पत्थर हटाने का। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो, अब समय है पत्थर हटाने का। कब तक हम उस सड़ाहट को, कब तक उस मरी हुई अवस्था को हमारे शरीर में लेकर के, हमारी आत्मा में लेकर हम घूमते रहेंगे? आज प्रभु का वचन कह रहा है कि अब पत्थर हटाने का समय आ गया है। आमीन। यदि आप मैं और मेरा, हम और हमारा पत्थर पहले हटा पाएंगे, तभी हम दूसरों के जीवन में जाके उस काम को अच्छी तरीके से करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज का वचन हमको ये सिखाता है मेरे प्रियो, अब हम पत्थर हटाएं, अपने मन में प्रेम रखें, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बुरी भावना नहीं। हालेलुया। यदि कुछ किया भी है तो माफी मांग लीजिए। आमीन। पत्थर हटा लीजिए और वो पत्थर हटाकर केवल प्रभु यीशु की संगति में बढ़ते जाइए, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको और मुझको क्षमा करता है। जब आप और मैं उस मरी हुई अवस्था में है तो ही वो वही है जो आपको और मुझको जिलाने वाला है। आमीन।
क्योंकि आगे चल के हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, आमेन। जब आप और मैं पत्थर उठाएंगे, हालेलुया, जब आपके और मेरे जीवन से पत्थर हटाया जाएगा, हालेलुया, जब आप और मैं उस पत्थर को, उस कठोर हृदय को, हालेलुया, उस कटिता वाले जीवन को, उस कठोर जीवन को और ऐसा क्रोधित मन जो हमारा था, जब आप और मैं उसको खत्म करेंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, फिर यीशु ने आंखें उठाकर देखा। जब आप और मैं उस कुटिलता के जीवन को दूर करेंगे, तब यीशु आपको और मुझको आंखें उठाकर देखेगा, आमेन। आपको और मुझको प्यार करेगा, हालेलुया। जब तक आप और मैं अपना स्वभाव कठोर बनाए रखेंगे, जब तक आप और मैं अपना व्यवहार बिल्कुल पत्थर के समान रखेंगे, आपके और मेरे अंदर यदि प्रेम नहीं रहेगा, तब तक यीशु आपको और मुझको नहीं दिखेगा। जिस दिन आप और मैं इस समस्याओं से, हालेलुया, या इस स्थिति से जब आप और मैं बाहर आएंगे, तब यीशु आपको और मुझको आंखें उठाकर देखेगा, मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने आंखें उठाकर देखी और देखकर क्या कहा, हे पिता, हालेलुया, तब वह आपके और मेरे लिए विनती करता है, आमेन। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आमेन। जब पिता का धन्यवाद यीशु करेगा, पिता तूने मुझे कितने अच्छे लोग दिए हैं जो अपने पुराने स्वभाव को, पुराने मन को, पुराने हटीले स्वभाव को, उस क्रूरता को छोड़ करके, आमेन, यीशु के प्रेम को समझ चुके हैं। पिता तेरे प्रेम को समझ चुके हैं और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, हालेलुया। यीशु ने आपको और मुझको उन दुष्ट के हाथों में से निकाल लिया, उस दुष्ट की योजनाओं में से निकाल लिया। उसने आपकी और मेरे लिए प्रार्थना की। आप और जो मैं उस मरी हुई अवस्था में थे, आमेन, वहां से निकाल कर उसने आपको और मुझको जीवन देने के लिए पिता से प्रार्थना की, हालेलुया। और वो धन्यवाद देता है कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, हालेलुया। आज आप और मैं जब पिता का धन्यवाद दे, मेरे प्रियो, ये शब्द जरूर कहना, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली है। हमारे मनों में कई समय से हम एक दूसरे के प्रति कटु स्वभाव को लेकर घूम रहे थे। हम बाहर से तो बहुत अच्छे खूबसूरत थे, बहुत सुंदर इत्र लगा करके घूम रहे थे, बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रहे थे, तरह तरह का डियो लगा रहे थे कि हमारे अंदर से, हमारे ऊपर से खुशबू आए। मगर मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर बदबू भरी थी, दुर्गंध भरी हुई थी, तो उसको दुर्गंध को दूर करने के लिए, हालेलुया, आपको और मुझको पत्थर हटाना बहुत जरूरी था, आमीन। यदि आप और मैं उस पत्थर को नहीं हटाते, तो वो दुर्गंध हमारे जीवन में, हालेलुया, हमें बर्बाद कर देती, हमें विनाश की ओर लेकर जा रही थी, और जिसका अंत केवल विनाश, विनाश और विनाश है। परंतु जब आपने और मैंने उस पत्थर को हटाया, आमीन, हालेलुया, प्रभु ने आपको और मुझे सुगंधदायक इत्र के समान भर दिया। ना सिर्फ आपने में अपने पत्थरों को हटाया, परंतु अब हम वो काम कर रहे हैं कि हम दूसरों के लिए भी उन पत्थरों को हटाने में सहायता कर रहे हैं। कई लोग जब डिप्रेशन में आकर आपके और मेरे पास आते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, कई लोग तो मुझसे ये तक कहते हैं कि मुझ में बदला लेने की भावना है। हमारे लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो। आप और मैं बदला लेने की भावना कब छोड़ेंगे पता है? जब आपके और मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव आएगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार करा, मगर यदि आपके और मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है, तो आप और मैं, हालेलुया, उस पत्थर को हटाने वाले बन जाएंगे, उस पत्थर को हटवाने वाले भी बन जाएंगे। हम उसे वचन से बताएंगे और वचन उसके जीवन में हथौड़े के समान काम करेगा, और वो जो कितना भी मजबूत पत्थर होगा, वो उसे तोड़ तोड़ कर बार बार वार करेगा, और वो पत्थर एक दिन चूर चूर होकर के उसके जीवन से निकल जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, क्योंकि उसका वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है। वो मनों को जांचने वाला है मेरे प्रियो, और वो जानता है कि इसका मन प्रेम से भरा हुआ है, मगर फिर भी इसके अंदर एक क्रोध का स्वभाव है, एक हटीलेपन का स्वभाव है, एक क्रूरता का स्वभाव है, इसके अंदर एक आज भी कुटिलता का स्वभाव है। मगर वो क्रोधी स्वभाव को यीशु आज आपका और मेरा दूर करना चाहता है। हमारे उस पत्थर रूपी जीवन को बदल करके हमें एक नया जीवन देना चाहता है, हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, सभी के जीवन में परमेश्वर ने काम करा, और विश्वास के साथ मैं कहती हूँ आज हम सब के
जीवन का एक वो पत्थर जो अभी तक हमको दबाए हुए था हट गया है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन।